मूवी की शुरुआत में हमें इंसानों की तरह ही रहने वाले मिनी पपेट्स को दिखाया जाता है और उस यूनिवर्स का नाम लेगो यूनिवर्स था। मूवी की शुरुआत में हमें एक विज़र्ड को दिखाते हैं जो एक बुरे आदमी के पास आते हैं। बुरे आदमी का नाम लॉर्ड बिजनेस था और वो एक क्रेगल नाम के सुपर वेपन के पीछे था। विज़र्ड सुपर वेपन क्रेगल को लॉर्ड बिजनेस से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर काफी कोशिश करने के बाद भी विज़र्ड लॉर्ड बिजनेस से हार जाते हैं और लॉर्ड बिजनेस को क्रेगल मिल जाता है। क्रेगल वेपन की सच्चाई हमें मूवी की लास्ट में पता चलेगी और जो ये वेपन होगा उसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अब हारा हुआ विज़र्ड गुस्से में आ लॉर्ड से कहता है, यानी एक भविष्यवाणी से उसे बताते हैं कि एक दिन धरती में रहने वाला एक बिल्डर जरूर पीस ऑफ रेजिस्टेंस को ढूंढ निकालेगा और इस पीस ऑफ रेजिस्टेंस की मदद से वो क्रेगल जैसे सुपर वेपन को हरा देगा। लॉर्ड इस बात से बकवास मानकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे नीचे फेंक देता है। अब हमें फिर सीधे 8 साल आगे ले जाया जाता है। धरती पर हमें बिल्डर की सोसाइटी दिखाई जाती है। बिल्डर कुछ भी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जिस बिल्डर को हमें दिखाया जाता है उसका नाम एमिट था। एमिट नेक किस्म का भोला भाला इंसान था जो हमेशा खुश रहता था। वो वहाँ अपने सभी पड़ोसियों से हंस खेल कर बातें करता और सबसे अच्छी तरीके से बनाए रखता था। वो फिर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता, जहाँ जाकर जब वो लोगों से बात करने की कोशिश करता तो उसे सब इग्नोर करने लगते। असल में उसका वहाँ कोई दोस्त नहीं था और सबको एमिट अजीब लगता था, जिस वजह से कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इस सब बात का बुरा ना मानकर वो अपने काम में लग जाता। फिर काम करने के बाद रात को वो घर जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जो उसे देखती रहती है। उसको देखते ही एमिट उसे पसंद करने लगता है और अपने भोलेपन की वजह से वो उसे घूरने लगता है। अब लड़की इससे इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एमिट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एमिट का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो धरती के नीचे के सुरंग में गिरा चला जाता है। वहाँ नीचे पहुंचकर उसे एक रोशनी दिखाई देती है और किसी की नहीं, जो कि उस बल की पीस ऑफ रेजिस्टेंस की ही थी। वो उसके पास जाता है और उसे छूता है, लेकिन उसके छूते ही उसे विज़र्ड के विजन्स आने लगते हैं और विजन्स के बाद जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाता है, जहाँ एक बुरा पुलिस वाला उसको बंदी बनाए होता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे पास वो पीस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आया। अब जब एमिट को कुछ समझ नहीं आता तो बैड कॉप उसे उसकी पीठ पर चिपका हुआ वो पीस ऑफ रेजिस्टेंस दिखाता है। अब एमिट को कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हटा पाता। वो बैड कॉप को समझाने की कोशिश करता है कि वो नहीं जानता कि ये क्या है, वो तो एक भोला भाला बिल्डर है, चाहे आप मेरे दोस्तों से पूछ लो। फिर बैड कॉप उसे उसके दोस्तों की फुटेज दिखाता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि उन्हें एमिट के बारे में ज्यादा नहीं पता और वो तो एक अजीब तरीके का इंसान है। अब कॉप कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को भी तुम अजीब लगते हो और अब तुम्हारे पास ये पीस ऑफ रेजिस्टेंस मिला, यानी तुम जरूर एक जासूस हो, इसीलिए अब तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे। लेकिन ऐसा करते वक्त तब भी वही लड़की आ जाती है और अपने फाइटिंग स्किल से सभी पुलिस को मारकर एमिट को बचा लेती है। उस लड़की का नाम वाइल्ड साइड है। वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी बैड कॉप्स फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन उनसे फिर वो भागते भागते रास्ते में बातें करते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वाइल्ड साइड को भी भविष्यवाणी के बारे में पता था और उसे ये पता लग गया था कि एमिट ही वो स्पेशल इंसान है जो पीस ऑफ रेजिस्टेंस का यूज करके लॉर्ड बिजनेस को हराएगा। अब ये बात जब एमिट को पता चलती है तो वो भी अपने आप को स्पेशल मानकर खुश होने लगता है, लेकिन फिर वाइल्ड साइड उसे बात करती है और उसे कुछ क्वेश्चन करती है, जिनके एमिट सभी आंसर्स पचकाने वाले ही देता है, जिससे वाइल्ड साइड को यह यकीन हो जाता है कि ये स्पेशल नहीं हो सकता। अब वहाँ वापस बैड कॉप से बचकर वो दोनों एक वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वाइल्ड साइड उसे सारी बातें एक्सप्लेन करती है कि बहुत समय पहले कोई भी कहीं भी आ जा सकता था और कुछ भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन लॉर्ड बिजनेस को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने दुनिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया और नियम कानून बनाने लगा। फिर उसने क्रेगल को भी हासिल कर लिया, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को फ्रीज कर देना चाहता था। लॉर्ड ने कॉप्स को भी बैड कॉप्स बना दिया था, जिससे वो बिल्डर्स पर अत्याचार करने लगे, क्योंकि बिल्डर्स ही एक ऐसे थे जो कोई चीज क्रिएट करके इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जो कुछ भी बिल्डर्स बच गए वो एकजुट होकर पीस ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढने लगे, क्योंकि उसी से क्रेगल जैसे सुपर वेपन को रोका जा सकता है। वहीं फिर हमें महल के अंदर लॉर्ड बिजनेस को दिखाते हैं, जिसके पास बैड कॉप्स आया होता है। लॉर्ड कहता है कि हमने और तुमने मिलकर पिछले कुछ सालों में बहुत से मास्टर बिल्डर्स को पकड़ा, लेकिन आज तुमने एमिट नाम के बिल्डर को जाने दिया। उसके पास पीस ऑफ रेजिस्टेंस था जिससे हम मुसीबत में आ सकते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। वो फिर बैड कॉप के मॉम डैड को लाकर उन्हें क्रेगल से फ्रीज कर देता है और यही हम अब क्रेगल को देखते हैं, जो कि एक तरीके का सुपर ग्लू थी।
अब अपनी मॉम डैड को इस हालत में देख बैड कॉप अब किसी भी कीमत पे एमिट को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं अभी वाइल्डसाइड और एमिट विजर्ड के पास पहुंचते हैं, जहां विजर्ड एमिट को स्पेशल होने के बारे में कहता है। लेकिन तभी वाइल्डसाइड बताती है कि ये स्पेशल मास्टर बिल्डर नहीं है, ये सिर्फ एक आम इंसान है, और यकीन नहीं होता तो इसे एक कार ही बनवा के देख लो। अब एमिट स्ट्रगल करते हुए कार बनाने लगता है, लेकिन नहीं बना पाता। अब ये देख विजर्ड और एमिट खुद ही काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर एमिट विजर्ड को अपने उन विजन्स के बारे में बताता है, जिस पर विजर्ड कहता है कि हाँ, फिर तो भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, तुम ही वो स्पेशल बिल्डर हो जो हमें बचाएगा। अब ये सुन फिर एमिट फिर से खुश हो जाता है। वहीं अब तभी बैड कॉप उनकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सब वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां बैटमैन आता है और अपनी फ्लाइंग सुपर कार से उन्हें उठा के ले जाता है। बैटमैन वाइल्डसाइड का बॉयफ्रेंड था। अब वहां से वो कई जगहों पर पार करते हुए एक ऐसी शानदार जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे मास्टर बिल्डर थे। उनमें सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन और गैंडाल्फ जैसे कई बिल्डर शामिल थे। विजर्ड के साथ वो एक बिल्डर को देख बहुत खुश होते हैं कि अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। वहाँ फिर एक मेटल बियर्ड नाम का एक बिल्डर आता है और उसे बताता है कि जब वो पहले लॉर्ड के महल में गया था तब वो सबसे बचते बचते आखिर मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन आखिरी मंजिल पर उसे कई सारे खतरनाक रोबोट्स का सामना करना पड़ा। वो रोबोट्स बिल्डर को काट देने और जला देने की शक्ति रखते थे। वहाँ से मुझे भागना पड़ा, लेकिन इसी बीच सिर्फ मेरा सर ही बाहर निकल पाया, जिसके बाद मुझे ट्रांसफॉर्मर की बॉडी को अपने सर के अंदर फिट करना पड़ा। इसीलिए उस महल में जाकर उस क्रेगल को चुराना आसान नहीं होगा। अब ये सब सुन एमिट बहुत नर्वस हो जाता है, जिसके बाद वो सबको सच्चाई बता देता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान है, वो कोई मास्टर बिल्डर नहीं जो तुम्हें बचा सके। ये सुन सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ही मेटल बियर्ड वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एमिट के पैर पर एक ट्रैकर भी लगा हुआ है, यानी बैड कॉप यहाँ तक एमिट को ट्रेस कर लिया है। अब वहाँ तभी बैड कॉप आकर उन पर हमला कर देते हैं और बहुत से मास्टर बिल्डर्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत से बिल्डर्स बचते हैं जो पानी में जाकर अंदर एक सबमरीन में छुप जाते हैं। अब बाकी मास्टर बिल्डर्स जो पानी में नहीं आ पाते, उन्हें कॉप बंदी बना अपने साथ ले जाता है। अब बंदी बनाए बिल्डर्स को महल में लाया जाता है, जहाँ उन सभी को अलग अलग चेम्बर में बिठाया जाता है। वहीं फिर बैड कॉप लॉर्ड बिजनेस को बताता है कि बाकी के बिल्डर्स पानी में कूद के मर गए, उनकी लाश हमारी स्कूबा डाइविंग टीम लाती होगी। अब सबमरीन में बैठे बिल्डर्स की सबमरीन भी टूटने लगती है, लेकिन एमिट तभी अपनी बिल्डर एबिलिटीज को यूज करके उन्हें एक डबल डेकर काउच पहले बनाया था उसको यूज करता है। उसके ऊपर सभी बिल्डर्स चढ़ जाते हैं और सब बच जाते हैं। असल में एमिट बिल्डर तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ आम चीजें ही बना पाता था। अब शिप के अंदर कुछ ही मास्टर बिल्डर्स बचे थे जिनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन फिर एमिट उन सबको मोटिवेट करता है कि हम सब एक साथ मिलकर अब भी लॉर्ड को हरा सकते हैं। और फिर वो उन्हें उसके महल के ब्लूप्रिंट को समझाते हैं और उन्हें अंदर घुसने का प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि हम एक नॉर्मल सी डिलीवरी शिप बनाएंगे और उसको सर्विस सेंटर तक ले जाएंगे, ताकि पहरेदारों को वो एक नॉर्मल डिलीवरी शिप ही लगे, और भेस बदलकर वो लॉर्ड बिजनेस के ऑफिस में घुसेंगे ताकि ऑफिस से सारे हथियार चुरा सके। और इसी बीच मेटल बियर्ड महल के कंट्रोल रूम में जाएंगे और वहाँ उस सिस्टम को हाईजैक करके क्रेगल के आसपास जो लेजर शील्ड रखी है उसको हटा देंगे। वहीं विजर्ड भी दुश्मनों पर नजर रखेंगे ताकि कोई उनको ये करते ना देख सके। फिर एमिट और वाइल्डसाइड क्रेगल रूम में जाएंगे और उस पर पीस ऑफ रेजिस्टेंस को रखकर दुनिया को बचा लेंगे। अब वो लोग प्लान को ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं और एमिट और वाइल्डसाइड की क्रेगल रूम के अंदर जाने की बारी आती है। वो जा ही रहे होते हैं कि वाइल्डसाइड फिर उससे बात करती है और बताती है उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर वो खुद ने आप को स्पेशल समझकर पीस ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन एट द एंड तुम्हें वो मिला, यानी तुम स्पेशल हो। अब ऐसे ही बात करते करते वो करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है। अब फिर क्रेगल के आसपास की शील्ड भी हट जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे ले पाता उतने में लॉर्ड के आदमी वहाँ आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। विजर्ड उनसे बहुत शानदार तरीके से फाइट करने लगता है, लेकिन एट द एंड लॉर्ड बिजनेस लेगो के सर के काट डालते हैं, जिससे वो बेहोश हो अपनी आखिरी सांस गिनने लगता है। अब मरते मरते विजर्ड एमिट को एक सच्चाई बताते हैं कि वो भविष्यवाणी एक झूठ थी। वो इसके आगे भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन इतने में उनकी मौत हो जाती है। अब एमिट ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर लॉर्ड वहाँ आते हैं और पीस ऑफ रेजिस्टेंस को उसके पीछे से निकाल नीचे फेंक देते हैं और फिर क्रेगल को पूरी दुनिया पर रिलीज करने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि बाकी सब कुछ भी वहाँ फ्रीज हो सके। और बाकी जो बिल्डर मॉन्स्टर थे उनको वो 100 करोड़ के काउंटडाउन में फंसाकर उन पर लेजर गन तान देता है और खुद चला जाता है। हाँ, बैड कॉप भी था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉर्ड बैड कॉप को भी मारने के लिए वहीं छोड़ जाते हैं। अब शहर के लोगों को वो क्रेगल की मदद से फ्रीज करने
लगते हैं और वहीं एमिट अपने आप को स्पेशल ना जान और भविष्यवाणी को झूठा मान उदास हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ विज़र्ड की आत्मा आती है और उसे समझाती है कि मैंने वो भविष्यवाणी इसीलिए की थी क्योंकि मेरे ये मानना था कि जिस किसी को भी वो पीस ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा वो स्पेशल होगा, क्योंकि स्पेशल बनने के लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो तुम्हें पता चला कि तुम स्पेशल हो और तुमने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें बस उस यकीन को और बढ़ाना होगा। अब ये सब एमिट की जान में जान आती है और वो यहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगता है। वो देखता है कि जिस बैटरी से वो अटैच था उस बैटरी की पूरी सर्किट पावर मिल रही थी या नहीं, जिस वजह से वो अपने बारे में ना सोचते हुए बैटरी समेत नीचे कूद जाता है, जिससे काउंटडाउन बंद हो जाती है। अब मास्टर बिल्डर बाहर आके एमिट की कुर्बानी देखकर बहुत दुखी होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर वाइल्डसाइड टीवी पर खुद लाइव आती है और पूरी दुनिया के लोगों को एमिट के सैक्रिफाइस के बारे में बताती है ताकि लोग उसका सम्मान करें। वो फिर लॉर्ड बिजनेस का ईविल प्लान बताती है और उनसे अपनी रक्षा करने को भी कहती है। अब सब लोग वेपन्स और जो भी उस पर सामान था उसको हथियार बनाकर रेडी हो जाते हैं और लॉर्ड बिजनेस की आर्मी से फाइट करने लगते हैं। अब लॉर्ड देखता है कि सारे बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग एबिलिटी से नए नए चीज बना रहे थे, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। वो और ज्यादा तबाही मचाने लगता है। फिर हमें एमिट को दिखाते हैं जो नीचे गिरते गिरते रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वो पूरा लेगो नाम का सेटअप एक बच्चे के रूम में था और उस फिन नाम के बच्चे ने अपने डैड के लिए वो सेटअप इधर उधर सेटल किया था। लेकिन फिर उसके डैड वहाँ आते हैं और उसे अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ पहले जहाँ रखी हुई थी उसे वहीं रखो। जिसके बाद उसके डैड हर चीज़ को वहाँ अपनी सोची हुई जगह पर रखने लगते हैं और उनको एक ग्लू से परमानेंटली फिक्स करने लगते हैं ताकि उनका बेटा फिर उन्हें इधर उधर ना कर सके। वहीं एमिट अपने दोस्तों को खतरे में देखता है, यानी उन्हें फ्रीज होता हुआ देखता है, तब उसे कैसे न कैसे करके फिन का ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। अब फिन एमिट को उठाता है और उसके हाथ में पीस ऑफ रेजिस्टेंस फिट करके वापस लेगो सिटी में डाल देता है। अब लेगो वहां जाकर सबसे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करता है और सभी दोस्तों को लॉर्ड बिजनेस के चंगुल से छुड़ाता है और अब सीधे लॉर्ड बिजनेस के पास जाता है। वहां उसकी आर्मी को वो हराने लगता है, लेकिन इतने में लॉर्ड बिजनेस क्रेगल के उसके पैर को फ्रीज कर देते हैं। लॉर्ड बिजनेस फिर उसके पूरे शरीर को भी फिक्स करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एमिट कहता है कि अगर तुमने मुझे फिक्स करने की कोशिश की तो मैं अपना सीक्रेट वेपन का यूज तुम पर करूंगा। अब लॉर्ड बिजनेस थोड़ा शॉक होते हैं और रुक जाते हैं, जिसके बाद एमिट उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे दोस्ती करने को कहता है और उसे फिर आसपास के बाकी बिल्डर्स की बनाई हुई चीजों को दिखाकर कहता है कि लोग एक दूसरे को देखकर उनकी बातों को जानकर ही कुछ नया और क्रिएटिव बनाने के लिए प्रेरित होते हैं और अगर तुम उनको फ्रीज कर दोगे तो ये लोग अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से खो देंगे। तुम क्यों विलन बनना चाहते हो जब तुम्हें पता है कि तुम एक हीरो भी बन सकते हो अपनी जिंदगी में। अब ये सब सुन लॉर्ड बिजनेस की आंखें खुल जाती है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है और वो फिर खुद आगे बढ़ क्रेगल के पीस ऑफ रेजिस्टेंस से हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब वाइल्डसाइड एमिट से मिलती है और उसको सही सलामत देख काफी खुश होती है, लेकिन वहाँ तभी बैटमैन आ जाता है, लेकिन वो अब उनकी दोस्ती को मंजूरी दे देता है। और बिजनेस अपने आप को अच्छा बनाकर जिन लोगों को उसने फ्रीज किया था उनको मिनरल स्पिरिट से ठीक करने लगता है और बैड कॉप भी अपने मॉम डैड को सही सलामत देख बहुत खुश होता है। फिर हमें रियल वर्ल्ड को दिखाते हैं जिसमें अब फिन के डैड फिन के बनाए हुए सेटअप को देखते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को समझ जाते हैं और उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो उससे माफी भी मांगते हैं और उसके बाद पूरे अपने लेगो सेटअप को फिन को दे देते हैं। वो फिर फिन की बहन को लेगो सेटअप के साथ खेलने को अलाउ कर देते हैं, जिसके बाद उसकी बहन अपनी 3 डॉल्स लेगो सेट में रख देती है। जिसके बाद लेगो वर्ल्ड में 3 नए विलन हमें दिखाए जाते हैं, जो आपको पता ही लग गया होगा कि वो कौन है। और यही मूवी खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो भी हमने स्टोरी देखी वो सब लेगो वर्ल्ड के अंदर ही हो रही थी और फिन की केवल एकमात्र इमेजिनेशन ही थी, यानी लॉर्ड बिजनेस और कोई नहीं बल्कि फिन के डैड ही थे जो क्रिएटिविटी को यूज नहीं करने दे रहे थे और लेगो सेटअप बिगाड़ ना जाए इसीलिए उसको अपने अनुसार फिक्स करना चाह रहे थे। और क्रेगल सुपर वेपन और कुछ नहीं बल्कि ग्लू का नाम ही था और पीस ऑफ रेजिस्टेंस ग्लू की कैप थी जिसको लगाने के बाद ग्लू बंद हो गई थी। Lit, roll up to the party.